दोस्तों, अभी चर्चित फिल्मों में से 99 सॉन्ग्स एक ऐसी फिल्म है जिसका बहुत जिक्र किया जा रहा है। यह फिल्म 16 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर और राइटर AR रहमान जी को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और किस नजरिए से इस फिल्म की रचना की गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजल और मैं आप सबका तहे दिल से बॉलीग्राफ स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। तो चलो आज जानते हैं कुछ मजेदार चीजें 99 सॉन्ग्स इस फिल्म के बारे में। संगीतकार के रूप में 2 दशक के लिए आगामी फिल्म लेखक निर्माता के रूप में अकादमी पुरस्कार विजेता की शुरुआत है। AR रहमान जी कहते हैं, मैं आमतौर पर मेरे द्वारा काम किए गए अद्भुत फिल्म निर्माताओं से महान कार्य प्राप्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी संगीतमयता को आकार देने में मदद की। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं एक संगीतकार के रूप में करना चाहता था और लोगों को देना चाहता था। संगीत उस्ताद AR रहमान आगामी फिल्म 99 सॉन्ग्स के लेखक होने के नाते एक संगीतकार के रूप में उन्होंने सीमाओं को आगे बढ़ाने में मदद की। संगीतकार के रूप में लगभग 2 दशक के बाद 99 सॉन्ग्स एक निर्माता और एक लेखक के रूप में अकादमी पुरस्कार विजेता की पहली फिल्म है। संगीत रोमांस, जिसे 16 अप्रैल को हिंदी में रिलीज करने के लिए तैयार किया गया है और इसे तेलुगु और तमिल में दिखाया गया है। इसमें नए कलाकार इहान भट्ट और एडेल्सी वर्गास है और इनका निर्देशन विश्वेश कृष्णमूर्ति ने किया है। इसी के साथ वे आगे कहते हैं, मुझे लगता है कि जब मैं दिलचस्प काम करने के लिए खुद को आगे बढ़ाता हूँ तो लोग मेरे साथ सीखते हैं। ऐसी कुछ परिस्थितियाँ हैं जिन्हें मैंने खुद को चुनौती देने के लिए बनाया और जब वे कागज पर आसान थी तो मुझे उन विचारों को क्रियान्वित करने में समय लगा। द हिंदू से बात करते हुए रहमान जी ने कहा कि फिल्म एक संगीतकार के रूप में अपने अनुभवों से परिलक्षित नहीं होती है और यह निश्चित सार्वभौमिक ज्ञान से जो स्क्रिप्ट में अंकित है। उदाहरण के लिए हमारे पास एक संस्कृति और इतिहास है, हमारे महाकाव्य जिनका संगीत के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। फर्क सिर्फ इतना है कि इन कहानियों को अगले स्तर तक नहीं लेके जाया गया और इसके बजाय हमने विदेशी स्थानों में गाने शूट करने के लिए चुना। एक तरह से एक संगीत फिल्म बनाने का विकल्प हमारे दर्शकों और अंतर्राष्ट्रीय संवेदनाओं दोनों के लिए शैली का वापस लाना था। संगीतकार ने कहा, जब पूछा गया कि संगीत फिल्मों को एक शैली के रूप में स्थानीय फिल्म निर्माताओं द्वारा बड़े पैमाने पर खोजा जाना चाहिए, मुझे लगता है कि कहानियों को बड़े पैमाने पर बताना महत्वपूर्ण है और यह उस दिशा में एक कदम है। मैं चाहता हूँ कि लोग इस भारतीय फिल्म को देखें, पात्रों से संबंधित हो और कहानी के साथ सहानुभूति रखें, क्योंकि संगीत एक बहुत ही सार्वभौमिक विषय है। लोग अब बहुत अधिक जागरूक है और यह फिल्म निर्माताओं को अधिक प्रामाणिक होने की चुनौती देता है। हर पसंद जो हमने 99 सॉन्ग्स के लिए की है, यह कास्टिंग हो या सेट डिजाइन या दिशा, सभी पर हमें एक अनोखी आवाज होने का संकेत दिया गया था और यह ऑन स्क्रीन प्रसारित होता है। तो इसी के साथ दोस्तों, ये थी प्रतिक्रिया 99 सॉन्ग्स के लेखक और प्रोड्यूसर और संगीत जगत गुरु AR रहमान जी की। ऐसी ही और मजेदार चीजें जानने के लिए हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि ऐसी चटपटी चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो इसी के साथ मैं तेजल आप सबसे इजाजत लेती हूँ।